नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। श्री सनातन धर्म संस्कृति महाविद्यालय में बुधवार को कंप्यूटर लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कंप्यूटर लैब का विधिवत शुभारंभ नवीन केडिया कार्यकारी अध्यक्ष श्री सनातन धर्म सभा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि ईश्वर चंद्र चाचान द्वारा किया गया। इस मौके पर कंप्यूटर लैब की स्थापना में मुख्य सहयोग करता रहे पवन बंसल, प्रमुख उद्योगपति सुरेंद्र गोदारा ईटीओ, इसके अलावा रोहित बंसल, ईशु बंसल, राजीव गुप्ता एडवोकेट व प्रमोद जैन एसडीओ पंचायत विभाग, फकीर चंद, अनिल सराफ एवं दीपू मेहता उपस्थित रहे। इस मौके पर सुरेंद्र बंसल की अध्यक्षता में सनातन धर्म संस्कृति महाविद्यालय द्वारा जानकारी देते हुए इस लैब की स्थापना से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तथा भविष्य में कंप्यूटर लैब की स्थापना बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर इस कंप्यूटर लैब का लाभ वे महाविद्यालय के विद्यार्थी भी प्राप्त कर सकेंगे, तो वहीं शहर की अन्य महिलाएं, युवतियाँ भी इसका लाभ ले सकेंगी। शहर की अन्य महिलाओं के लिए भी दाखिले शुरू कर दिए गए हैं। 500 रुपये प्रति माह शुल्क के अनुसार शहर की अन्य महिलाएं भी कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। श्री सनातन धर्म सभा के सचिव बजरंग पारिक ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी आए हुए अतिथियों का उन्होंने स्वागत करने के साथ कहा कि ये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। वहीं प्राचार्य शंकर गणेश ने बताया कि इस तरह की कंप्यूटर लैब का शुभारंभ विद्यार्थियों के लिए हितकारी रहेगा। आज का युग कंप्यूटर का युग है और सभी विद्यार्थी कंप्यूटर सीख करके एक अपना अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस कंप्यूटर लैब में फिलहाल 10 कंप्यूटर लगवाए गए हैं और इस अवसर पर महाविद्यालय के आचार्य विक्रम शास्त्री एवं आचार्य पुष्पा रानी, लिपिक आजाद सिंह शास्त्री एवं सेवादार नीरज आदि उपस्थित रहे। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। जो मेरे जीवन में मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और अनेक अवसरों पर अनेक बार बारंबार मुझे सलाह देके ऐसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जिसने मुझे जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करने की हिम्मत दी। मैं उस महान शख्स का हमारे बीच पधारने पर बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कि आज उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो कुछ शारीरिक वेदना में आ चुके हैं। हम इकट्ठे घूमने जाते थे, मिलते थे, रहते थे। साल में 1 या 2 बार हमने इधर उधर घूमने के लिए इकट्ठे जाना, लेकिन अब कुछ वर्षों से जब से ये कष्ट आया तो उनका आना जाना रुक गया। ऐसे समय में जब उनका आना जाना रुक गया, चंद दिनों पहले
इस संस्था में अब बहुत कार्य हो रहे हैं। बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना करनी है। बच्चों की इच्छा है, विद्यार्थियों की इच्छा है, तो इन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, पूछा विस्तार से, इतना ही कहा कंप्यूटर लैब की स्थापना करनी है। लिख मेरे परम मित्र पवन बंसल का नाम लिख। मेरे बहुत नजदीकी रिश्तेदार, मेरे को यूं बोले तेरे भाभी के भाई प्रमोद जैन जी जो एसडीओ है पंचायती राज में, नाम लिख फटाफट और ले कंप्यूटर जीतने चाहिए। ईशु बांसल, मतलब मेरी सोच ही एकदम वहां बैठे बैठे 1 मिनट में मेरी सोच बदल के रखी। पिछली बार आए थे तो देखा था कि विद्यार्थियों के बीच में उनके कार्यक्रम, मैंने पहली बार जो पिछले कार्यक्रम की एक रूपरेखा थी वो देखा, उसमें विद्यार्थी स्वयं ही इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे और अपने आप ही वो प्रस्तुति को आप लोगों के सामने मंचित कर रहे थे। आज जो ये संगणक शाला है, कंप्यूटर लैब, इसका आप लोगों के सामने इसका उद्घाटन जो किया गया है, ये केवल विद्यार्थियों के लिए है। संस्कृत के महाविद्यालय में ऐसा होना परम आवश्यक है। जैसा मैंने पहले भी बताया था एक बार एक अपने वक्तव्य में, कि जब भी आप कंप्यूटर को देखते हैं या कंप्यूटर की जो प्रोसेस को देखते हैं, तो आपको संस्कृत की प्रोसेस भी पता होनी चाहिए। जब अष्टाध्यायी पढ़ी जाती है तो अष्टाध्यायी में कुछ ऐसे मूल सूत्र हैं जो कंप्यूटर से हूबहू अपने कार्य में आते हैं। जैसे कि आपने कहा तस्य इत, जब इत संज्ञा होती है तो इत संज्ञा में ये मान के चलिए कि उस वर्ण को सिलेक्ट कर दिया जाता है। बच्चे बैठे हैं, ये सब समझ रहे हैं उस बात को, आप लोगों के लिए भी बताएंगे कि उसमें जैसे तस्य से इत संज्ञा कर दी, उपदेशो इत संज्ञा की तो उसको सिलेक्ट कर दिया, और तस्य लोप से उसको लोप कर दिया। और कंप्यूटर में भी सेम, जब हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट से डिलीट करते हैं तो उसकी प्रोसेस उसके साथ दोनों मिलती हैं। या फिर हम कई बार वर्ण का आगम करते हैं। वर्ण का आगम होता है कि नहीं विद्यार्थियों, हाँ या ना? जब वर्ण का आगम होता है, वर्ण को लेकर आया जाता है बीच में, तो यहां पर कंप्यूटर में क्या किया जाता है? कंप्यूटर में किया जाता है उसको पेस्ट। और जब किसी भी शब्द को कट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो यहां पर क्या कर दिया जाता है? डिलीट। तो इसकी प्रोसेस, जो कंप्यूटर की प्रोसेस और हमारी संस्कृत भाषा की पाणिनि व्याकरण की प्रोसेस, दोनों की एक दूसरे के साथ तर्क संगत है। अगर संस्कृत के विद्यार्थी को कंप्यूटर नहीं आता है और संस्कृत आती है तो वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो ये जो आज का हमने संगणकीय जो शाला, जो कंप्यूटर लैब यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए एक उन्नति परक मार्ग है। और सब आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, पहले आप लोगों के लिए भी मैं विद्यार्थियों से करतव्य ध्वनि चाहूंगा, एक बार तालियां बजाकर इन सब लोगों का स्वागत कीजिए। और अल्प समय होने के कारण आप सभी जितने भी मंचासीन और मेरे सामने समुपस्थित हैं, पारिक जी हैं और हमारे सुरेंद्र जी हैं, सोम सेतिया जी हैं, अन्य विशेष व्यक्ति जिनका भी नाम मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा, हमारे प्राचार्य महाभागा जी हैं, उनके साथ में जो उनकी एक संलग्न और संगठित एक टीम है, जिसके बलबूते ये महाविद्यालय आगे चल रहा है। और ये विद्यार्थी हैं जो इस विद्यालय को आगे और उन्नति के मार्ग पर और इस सीरीज 1 को एक विशेष हरियाणा के मानचित्र में विशिष्ट स्थान देना चाहते हैं। इन सभी लोगों का भी धन्यवाद है और स्वयं को एक बार फिर गौरवान्वित मानता हूं। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला और इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे, ऐसा प्रभु से सरस्वती माता के चरणों में अर्पित होता हूँ और स्वयं को भी अच्छा मानता हूँ। आप लोगों को भी इस कार्य में जो आप लोग आहुति प्रदान करते रहते हैं, आप लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ निरंतर ऐसा कार्य चलता रहे। बहुत बहुत
हाँ जी प्रधान जी, आज सनातन धर्म में क्या कार्यक्रम है? श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में आज का दिन बहुत ही महान दिवस है कि आज के दिन कंप्यूटर लैब जो यहाँ स्थापित किया गया है उसकी विधिवत शुरुआत की गई है श्री ईश्वर चंद जी चचान कर सलाहकार द्वारा, और श्री डॉक्टर राकेश जी CDULU के प्रोफेसर साहब ने बाकायदा बटन दबा करके और इसका उद्घाटन किया है। आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत महान दिवस है। इस लैब की स्थापना करने में हमारे बहुत ही शहर के गणमान्य लोगों का सहयोग रहा है, जिसमें श्री ईश्वर चंद चचान के अलावा श्री पवन बंसल उद्योगपति, ईशु बंसल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रमोद मोहन जैन SDO साहब फकीर चंद जी एक व्यापारी हैं, उनका रहा है, दीपू मेहता जी का रहा है, अनिल सराफ जी का रहा है, और भागीरथ गुप्ता जी के बेटे राजीव गुप्ता जी का रहा है, और हमारे ETO महोदय हैं सेल्टक्स विभाग में श्री सुरेंद्र गुदारा जी। इन सब ने ही इस लैब में अपना पैसा लगा करके इसकी स्थापना की है। मैं इन सब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा मैं शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के सहयोग करें इस संस्था को ऊपर उठाने में। आज ये हरियाणा में पहले नंबर पर संस्था पहुंच चुकी है संस्कृत के कार्यक्रम के लिए, और हम इसको बढ़ा करके राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं शहर की उन युवतियों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो संस्कृत अभी नहीं पढ़ पा रही हैं। इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा मैं उन युवतियों को भी आमंत्रित करता हूं वो यहाँ आए, 9 से 12 के समय के बीच में आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। आज पहले आप अपना परिचय दें। मैं सिरसा से अनाज मंडी में व्यवसाय करता हूं, दीपक मेहता मेरा नाम है। मुझे सुरेंद्र जी जो यहाँ के प्रधान हैं संस्कृत महाविद्यालय के, उन्होंने एक मतलब कहा कि हमने ऐसे महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब का वो करना है उद्घाटन। तो मैं तो यहाँ पर आया तो मेरा तो अपने मतलब इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस सहयोग के लिए मुझे चुना। और मैं आम जन से अपनी संस्कृति से जुड़ना, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ना एक बहुत ही गर्व का विषय है। मैं सब जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस संस्था को पैसों की ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। देखो उसमें इनको हमने साथ देना है, और मैं सबसे अपील करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और मैं धन्यवाद करूंगा इन पूरी टीम का जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना। धन्यवाद।